हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका वेद VPS और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे इंडिया सोलो राइड 365x12। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग बद्रीनाथ धाम गए हुए थे। वहां पर इतनी काफ़ी भीड़ थी, मैं आप लोगों को पूरा वीडियो नहीं दिखला पाया क्योंकि अंदर कैमरा फ़ोन्स वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। और वहाँ से रिटर्निंग के वक्त हमारी बैटरी सारी लो हो चुकी थी। तो बद्रीनाथ से रिटर्न होने के बाद हम लोग रुके हुए थे। मॉर्निंग में अभी यहाँ पर से निकले हैं। अब हमें यहाँ से डायरेक्ट जाना है उत्तरकाशी के एरिया में। उत्तरकाशी पहुँचने में पूरे 1 दिन लगेंगे। अगर आप बद्रीनाथ से सेम डे आ जाते हो तो 1 दिन में आप उत्तरकाशी पहुँच जाओगे। अगर नहीं आ पाते हो तो 2 दिन आपको लगेंगे। बद्रीनाथ से उत्तरकाशी जाने में परफेक्टली अगर 2 दिन लगेंगे ही लगेंगे आपको। उत्तरकाशी से फिर और 1 दिन का सफ़र होता है, तब जाकर आप पहुंच पाएंगे गंगोत्री। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अगर गंगोत्री और यमुनोत्री आपको घूमना है तो ये दोनों जो है उत्तरकाशी में ही स्थित है, लेकिन आप दोनों एक साथ नहीं घूम सकते। आपको उत्तरकाशी जैसे इंटर करेंगे वहाँ से गंगोत्री के लिए अलग रास्ता जाता है और फिर आपको वापस उसी जगह पे रिटर्न होना होगा और फिर सेम एरिया से दूसरी तरफ यमुनोत्री का रास्ता जाता है। तो हम लोग अभी कोशिश करेंगे शाम तक उत्तरकाशी पहुंचेंगे। कल गंगोत्री के लिए निकलेंगे और फिर गंगोत्री से अगर सेम डे रिटर्न हो जाते हैं तो फिर सेकेंड डे यमुनोत्री के लिए निकलेंगे। अभी मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ से उत्तरकाशी लगभग 120 किलोमीटर है और रास्ता बहुत ही खतरनाक है। पूरा जंगल का एरिया है। हमें पहाड़ की ओर चढ़ना है टिगरी बांध पार करने के बाद और फिर उसकी तरफ से उतरना है, जो कि हमें लगता है शायद रात हो जाएगा क्योंकि ऐसे जगह पे गाड़ी 30-35 किलोमीटर प्रति आवर से ज़्यादा की स्पीड पे चलती नहीं है। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसे क्रॉस करेंगे वो भी दिखाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये जो जगह है इसे पाताल गंगा कहते हैं। हम लोग मॉर्निंग के 7 बजे निकले हुए थे, 7:30 बजे। अभी 10 बज चुके हैं तो हम लोग यहाँ पे चाय के लिए रुके हुए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। रेडी। जो लोग 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं ज़रूरी चीज़ें बतला दूँ। 4 धाम यात्रा जो होती है उत्तराखंड की, ये 2 तरीके से होती है। पहले तो आपको पूरब की ओर से स्टार्ट करते हैं और उत्तर की ओर से स्टार्ट करते हैं। गंगोत्री से होते हुए यमुनोत्री, यमुनोत्री से फिर बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ। लेकिन हम लोग जो आए हुए हैं हमने फर्स्ट में केदारनाथ किया, फिर बद्रीनाथ किया, फिर गंगोत्री कर रहे हैं, उसके बाद यमुनोत्री कर रहे हैं। तो अगर आप एरिया वाइज देखोगे किलोमीटर के हिसाब से या फिर जाने में आपको सुविधा लगे इस हिसाब से, तो उस हिसाब से हमने किया कि पहले केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, इस तरह से। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल जो होता है धर्म के हिसाब से करना चाहते हो तो वो पहले उस तरह से होगा। आपकी अगर खुद की गाड़ी है और अगर मैं दिल्ली या यूपी से स्टार्ट करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 15 डेज़ में आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी आप जहां से भी आने वाले होंगे वहां से फिर दिल्ली का या यूपी पहुंचने तक का अपना जो भी दिन होगा वो ऐड कर लेना। मतलब 15 डेज़ में आप 4 धाम कंप्लीट करके वापस भी आ सकते हैं। हम लोग जो झारखंड से आए हुए, झारखंड रांची, तो हमें मेरा जो प्लान है वो हमारा 15 डेज़ का है। तो 15 डेज़ में हमारा वो कवर होके सारा फिर हम लोग रिटर्न भी हो जाएंगे। ये एक छोटा सा टनल नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। चलते हैं।
उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी हमें। जब से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी ट्रैवलर गाड़ियाँ भी हैं। बहुत से टूरिस्ट से हमने भेंट किया। जब वो लोग बाइकर्स देखते हैं तो रुकते भी हैं। बहुत से लोग महाराष्ट्र से, बंगाल से, अधिकतर लोग गुजरात से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन इस बार आई हुई है। अभी जो सीज़न चल रहा चारधाम यात्रा का, तो अभी जब हम लोग पहुँचेंगे उत्तरकाशी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कहते हैं लाखों लोग आते हैं पर डे, एवरी डे। बट इन सब के बावजूद यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी, इतने टूरिस्ट के आने के बाद भी आपको रुकने के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 800, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से अच्छे होटल्स बहुत जगह हमने जहाँ पर भी रुका है वहाँ भी हमने पता किया, वहाँ का कांटेक्ट भी लिया हमने। तो रुकने की सारी सुविधाएं हैं। टाइम टू टाइम आप जैसा भी रुकना चाहें, जैसा निकलना चाहें, हर चीज़ की व्यवस्था है। तो अभी तो दोपहर हो चुकी है, 3 से 4 घंटे बचे हुए हैं। उम्मीद है कि शायद हम लोग जल्दी पहुँच जाएँ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं टिहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा पुल है। लेट्स गो, चलिए स्टार्ट करते हैं। पुल काफ़ी लंबा है और मुझे तो काफ़ी डर भी लग रहा। मेरे को लग रहा कि शायद मेरे को ये जल्दी क्रॉस कर जाना चाहिए। काफ़ी ऊंचा है, पता नहीं कैमरा में नीचे नज़र आ रहा या फिर नहीं। बहुत ही सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। हाँ, मैं क्रॉस कर जाता हूँ, मेरे को सही नहीं लग रहा है। मैं क्रॉस ही कर जाता हूँ, पहले फर्स्ट में ही निकलूँगा। हॉर्न दे देता हूँ। मैं जैसे ये क्रॉस करके आपको दिखलाता हूँ पूरा सीन, इसका नज़ारा। ये कितना लंबा है। इंडिया का सबसे ऊंचा पुल टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। मैंने लाइफ में कभी इतने ऊंचे ब्रिज पे नहीं चढ़ा था। तो हम लोग आ चुके हैं फिर से एक अच्छे रास्ते पे, हाईवे जिसे बोल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक है,
आप लोग जो कोई भी अगर आ रहे होंगे अपनी खुद की व्हीकल से ये यात्रा करने के लिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पुल के रास्ते से मत आएँ, क्योंकि ये ऑफिशियली ये रोड गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था और हमें पता नहीं था। तो बहुत मुश्किल से हम लोग पहुँचे हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब था, लैंडस्लाइड हो रखा था और मात्र 8 फीट का रोड था, जहाँ पे कार का जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। तो गूगल मैप की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। बाकी मैं आप लोगों को बतला दूं कि अगर आप लोग, ये थोड़ा शॉर्टकट था इसलिए हमने बाइक से ये रास्ता ले लिया था। अगर इधर से यहाँ से ये रास्ता आप सीधा देवप्रयाग जाता है। अगर आप केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद अगर इस रास्ते से आप आ रहे हो तो ये पुल क्रॉस करने से पहले आपको लगभग यहाँ से 80 to 90 किलोमीटर यहाँ से देवप्रयाग है, और वापस से हम देवप्रयाग नहीं जाएंगे। एक और शॉर्टकट है वहाँ पर से जो हमें डायरेक्ट उत्तरकाशी की ओर निकालेगी। अभी शाम के लगभग 4:30 बज चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी ये मई का मंथ है और उत्तराखंड काफ़ी ऊंची जगह पर है, तो अभी यहाँ पे धूप तो नॉर्मली ज़्यादा ही लग रही है। पता नहीं हम लोग आज शाम तक उत्तरकाशी पहुँच पाएंगे या नहीं, लेकिन कोशिश तो पूरी रहेगी। हम लोग अभी इंटर कर चुके हैं माँ धारी देवी जी के मंदिर की ओर, और यहाँ से लगभग मेरे को लगता है 2-3 किलोमीटर और रह गया होगा। लास्ट टाइम हम लोग ये मंदिर विज़िट कर चुके हैं, जब इस रास्ते से हम गए थे बद्रीनाथ की ओर, केदारनाथ की ओर, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जब हमने लास्ट टाइम ये मंदिर आए थे तो हमने ये लगता है यहाँ पे भंडारा हो रहा है, ऐसा कुछ। एक बार देख लेता हूँ क्या है यहाँ पर, कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ। ये भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, तो यहाँ पर रुकते हैं पहले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। और अभी हम लोग गंगोत्री के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ है। ये हमारा सामान जो पैक होना था ये सारा हो गया, और अभी लास्ट नाइट हम लोग यहीं पे उत्तरकाशी में रुके हुए हैं। एक छोटा सा होटल है, ओयो होटल गंगा सागर। अरे हमारा सामान पैक हो गया है, बस निकलना ही है। उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर आपको पड़ेगा गंगोत्री, फिर वहाँ से आपको 100 किलोमीटर रिटर्न होना होगा उत्तरकाशी, फिर आप यमुनोत्री के लिए जा सकते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अभी यहाँ पे वाटरफॉल गंगोत्री के रास्ते में है। क्या मनोरम दृश्य है, आप ये देखिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और पानी की जो झांस है वो यहाँ तक आ रही है, क्योंकि वो उतने दूर पे तो लगता है लगभग 50 मीटर की दूरी होगी, ज़्यादा ही है। उसके बाद भी ये जो पानी के फुहारे हैं ना, गिरने के बाद वो उड़कर यहाँ तक आ रहे हैं हवा के कारण। यहाँ तक है। तो दोस्तों देखिए हमें क्या मिला। पिलोट बाबा आश्रम गंगोत्री के रास्ते पे, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं रिद्धि सिद्धि और गणेश। ये माता रिद्धि सिद्धि और भगवान गणेश की मूर्ति है, सुदर्शन चक्र वाली मूर्ति है, ये मिलती नहीं है। यहाँ काली माँ की मूर्ति है, और मैं सामने से आपको एक बार दिखा दूंगा। शंकर जी विराजमान है नीचे।
तो ये रहा दोस्तों पिलोट बाबा आश्रम का सबसे अद्भुत नज़ारा। भगवान शंकर की बहुत ही ऊंची प्रतिमा है और ये इतनी खूबसूरत जगह में है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा इलाका भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है और बहुत ही बड़ी नदी है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इससे पहले हमने जो झरने देखे थे वो भी भागीरथी नदी के ही थे। तो यहाँ पर हमें घेर रखा है इन भेड़ों ने। इनका कहना है कि पहले हम जाएंगे, हम फर्स्ट, उसके बाद ही कोई पार हो सकता है। हमें क्रॉस करने नहीं दे रहे हैं इनका झुंड। बहुत मस्ती से ये लोग घूम रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा तादाद में है। तो फाइनली हम लोगों ने भेड़ों के झुंड को क्रॉस कर लिया है और अभी लगभग हम लोग 30 किलोमीटर के अराउंड आगे आ चुके हैं, घाटी में है और यहाँ पर चाय के लिए रुके हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तब जाकर हम लोग पहुँचेंगे गंगोत्री। विंड ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा है, घाटी मिलनी स्टार्ट हो गई है। नज़ारे ज़बरदस्त लेवल के दिख रहे हैं दोस्तों। सुबह के 11:30 बज चुके हैं। उम्मीद है कि हम लोग जल्द से जल्द गंगोत्री पहुंच के और आज सेम डेट में वापस हो जाए। अभी भी हम लोग लगातार भागीरथी नदी के किनारे ही चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे नज़ारे ज़बरदस्त है, लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। यहाँ पर सूखी हुई नदी और नीचे उतरने के भी रास्ते हैं। गंगोत्री जाने के बाद सेम डे दर्शन करके हमें सेम डे आना है। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बात बतला दूं कि गंगोत्री जो है वो उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर है और अगर आपको गंगोत्री के बाद यमुनोत्री जाना है तो गंगोत्री से आपको 100 किलोमीटर जाके गंगोत्री में दर्शन करके वापस उत्तरकाशी आना होगा। उत्तरकाशी से फिर आपको यमुनोत्री के लिए जाना होगा जो कि 120 किलोमीटर है। तो अगर हमने आज गंगोत्री सेम डे कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं तो फिर हम लोग कल यमुनोत्री के लिए निकल सकते हैं। गंगोत्री के रास्ते में मोड़ बहुत ज़्यादा है। 100 किलोमीटर का जो ये एरिया है वो 100 किलोमीटर जाना प्लस 100 किलोमीटर आना अगर आप अपनी गाड़ी से कर रहे हैं तो सेम डे में ये हो जाएगा। बट ट्रैक्स बहुत ही रोड ठीक ठाक है, चौड़े रोड है। इतना है कि 3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं गंगोत्री। फिर आप जितना टाइम लगे दर्शन करने में फिर रिटर्न हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं बोला जा सकता है। इस सड़क को आप लोग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस टाइप का होगा। पहाड़ी को काट कर बनाए गए ऐसे रास्ते जो लगभग 13 फीट होंगे। अगर 2 गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं आमने सामने से तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों हमें अभी पता चला कि हम लोग पहुंच चुके हैं हरसिल घाटी और क्या खूबसूरत दृश्य है। इतना खूबसूरत हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ये अंदाज़ा भी नहीं था। तो अभी काफ़ी देर हम लोग रुकेंगे यहाँ पे और सारे फ़ोटो वीडियोज़ हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है।
अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सेबों का बागान, किस तरह से एप्पल उगाया जाता है। ये है। A few moments later. तो हर्षिल घाटी में आधे घंटे रुकने के बाद हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि वहाँ से ओनली 26 किलोमीटर ओनली 26 किलोमीटर ही पड़ता है गंगोत्री। और नज़ारे आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत है यहाँ पर। 26 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। अराउंड मेरे को लगता है 2 या 3 किलोमीटर बचे होंगे और हम लोग जस्ट अभी गंगोत्री पहुँच जाएंगे। थोड़े नहीं गिरा उसका। हमें ताजो तो अब हम लोग आ चुके हैं एंट्री पॉइंट पे। यहाँ पे आपको कोरोना का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही एंट्री मिलेगी दोस्तों। अगर वो नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं। ये देखिए मेरा स्लिप निकल चुका है और हज़ारों की जनसंख्या में भीड़ है दोस्तों, हज़ारों की जनसंख्या में। अगर सबसे अच्छी बात यह है कि अंदर मोबाइल अलाउड है, अंदर फ़ोन ले जा सकते हैं, बट मंदिर के अंदर नहीं। A few moments later. ये है गंगा माता का द्वार। भीड़ काफ़ी कम है, जितना हमने सोचा था उतना नहीं है, काफ़ी आसानी से घूमा जा सकता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू और लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।